नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी वनौषधि हमारे खेत कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। पिछले कुछ सालों से खेती का स्वरूप बदला है। खेतों में अब केवल अनाज या सब्जी फसलें ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि किसान अब औषधीय फसलों की भी खेती कर रहे हैं, जिनकी बाजार में समय के साथ मांग में इजाफा भी देखा जा रहा है। हो भी क्यों ना, सरकार की पहल से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में औषधीय पौधों और उनसे बनने वाले उत्पादों को शामिल भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों तक पहुंचने के पहले इन फसलों को किन चरणों से गुजरना पड़ता है, उसकी पूरी जानकारी के लिए ही हम ये कार्यक्रम आप तक लाए हैं। औषधि के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान, जहां के किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ ईसबगोल की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजू सिंह। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं ईसबगोल से जुड़ी जानकारी के साथ। वहीं राजस्थान में ईसबगोल को लेकर क्या स्थिति है, आइए जानते हैं स्टेट मेडिसिनल पादप बोर्ड के सीईओ गिरधर गोपाल जी से। ईसबगोल अपने देश में बहुतायत से पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है, जिसका कृषिकरण करके एक आम किसान अपनी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे ईसबगोल की खेती काफ़ी किसान कर रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, नागौर, ये ऐसे मुख्य ज़िले हैं जहाँ पे किसान इसकी खेती करके और अपने एक आजीविका का साधन बनाए हुए हैं। हम अगर इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती करें तो काफ़ी अच्छा लाभ भी मिल सकता है और ये एक सामान्य फसल है जिसको राजस्थान का क्षेत्र अगर हम देखें तो इसके लिए काफ़ी अच्छा उपयुक्त वातावरण भी है। हल्की जो बलुई मिट्टी होती है वो इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य जो प्रयोग इसका औषधीय रूप में किया जाता है वो इसकी हस्क या जिसको हम छिलका कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। हस्क निकालने के लिए कई तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स अभी राजस्थान में काफ़ी लगी हुई हैं और कई यूनिट्स तो ऐसी हैं जो करीब 200 से 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का व्यापार अभी इसके माध्यम से कर रही हैं। हमारे प्रदेश की ही कई जिलों में जो मंडियां स्थित हैं उन मंडियों में ले जा करके किसान उसको वहाँ पे अपना इसको बेच सकता है और बेच करके उसके बाद में वहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट उनको ले जा करके हस्क निकाल करके व्यापार कर ही रही हैं। और अगर हो सके तो किसान अगर हस्क यूनिट निकालने वाली जो यूनिट्स बनी हुई हैं उनसे अगर टाई अप करके अपनी खेती को प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से उसको काफ़ी अच्छा लाभ इसमें मिल सकता है। आयुष मंत्रालय और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कितने औषधीय पौधों को सपोर्ट कर रहा है और उससे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, जानने के लिए रुख करते हैं बोर्ड के उप निदेशक डॉक्टर मुरुगेश्वरन जी का। National Medicinal Plant Board supports 140 medicinal plants for cultivation across the country. Isabugol is one of the important medicinal plants which is used for the stomach-related issues, stomach disorders. Particularly, the seeds and husks are used as a medicinal value. But this plant is cultivated in Rajasthan, Gujarat, and Madhya Pradesh. It actually in 2005 and 6 and to 2014 and 15, the annual turnover for export value is 27,750 metric ton. Psyllium husk has been exported across the country. And particularly in 2005 and 6, the value of the export is 209 crores of export value. But at the same time, it is 2014 and 15, the export value was 769 crores. So you can able to imagine how much up in this export demand and increase during the last 10 years. So it is one of the important plant which can be cultivated across the country. The major buyers, we can say US, America and UK, France, Germany, Sweden, Denmark, Italy, Japan, Taiwan, Australia and Korea is the major buyers of this Psyllium husk isabugol. So this is one of the profitable species which can be promoted for across the country for cultivation purpose. तो बोर्ड के प्रयासों से राजस्थान में इसबगोल की खेती में इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो भी क्यों ना, इसकी खेती से लाभ भी बहुत बढ़िया मिलता है। अगर नए किसान इसकी खेती करना चाहें तो उनके लिए जरूरी होगा फसल के बारे में पूरी जानकारी का होना। तो देर किस बात की, आइए देख लेते हैं इसबगोल की खेती पर एक रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले चलते हैं अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र जी के पास। अभी हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पौधों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बेहतर संरक्षण, उसके साथ साथ इसके प्रति जन जागरूकता अभियान, इस संदर्भ में हम लोग कार्यरत हैं। और जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नेशनल मिशन प्लांट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे पास एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत हम लोग पौधों को एक्सी2 कंजर्वेशन कैसे करना है, उसके साथ साथ आईईसी मटेरियल में हम लोग कैसे जन जागरूकता फैला सकते हैं। जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे किसान बंधु हैं, किसान बंधुओं को भी जानकारी प्राप्त हो कि ये औषधि पौधा है और इस औषधि पौधे से किस किस बीमारियों में ये औषधि पौधा का प्रयोग किया जाता है। और इसी की कड़ी में आज जो एक मेडिसिनल प्लांट्स की जो प्रजाति यहाँ पे चूज की गई है कि प्लेंटेगो ओएटा, इसबगोल,
ईसबगोल का पौधा को कैसे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड इस पे कैसे काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ईसबगोल का पौधा बहुत ही गुणकारी पौधा है और ये पौधा प्लांटाजिनेसी फैमिली को बिलोंग्स करता है। और इस पौधे को अगर हम देखें तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, साथ ही साथ अगर हम देखें तो कर्नाटका में भी इस पौधे की जो है एक्सिटू कंजर्वेशन भी किया जा रहा है, लोग इसको कल्टीवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जीविका का साधन बना हुआ है किसान बंधुओं के लिए। साथ ही साथ जो भी ग्रोवर्स हैं इसको उगा रहे हैं और इस जड़ी बूटी से उनको आर्थिक मदद मिल रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के लिए भी एक जो हमारा जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को भी अवेलेबल कराने में इस तरह के जो संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ के हमारी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट को प्रमोट करने में हमारी सहायता कर रहे हैं।
तो कार्यक्रम में भी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको इसबगोल में लगने वाले रोग और बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में उपाय बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खास कार्यक्रम। सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी दिल की हो, दांतों की हो, दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने पूरे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद इसबगोल में लगने वाले रोग और बीमारियों की जानकारी देंगे, तो चलिए फसल सुरक्षा के बारे में लेते हैं कुछ जानकारियां। इस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है मृदुरोमिल फफूंद रोग। यह रोग फसल में बालियां बनाते समय दिखाई देता है। रोग के लक्षण सबसे पहले पौधों की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैलकर उसे नष्ट कर देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादा नमी होने पर इस रोग के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। रोग को नियंत्रित करने के लिए फसल को नवंबर मध्य से दिसंबर के पहले सप्ताह पर बो देना चाहिए। बुआई के लिए रोग रहित बीजों का चयन करें। बुआई से पहले खेत की तैयारी करते समय अच्छी पकी हुई जैविक खाद करीब 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए खेत के चारों तरफ फूलदार पेड़ या झाड़ी लगाएं, जिससे फसल के लिए एक सुरक्षात्मक कवच दिया जा सके। ऐसा करने से कीटों को फूलदार पेड़ों में आश्रय मिल जाता है और वो मुख्य फसल को हानि नहीं पहुंचाते। आमतौर पर इसबगोल की फसल 5 माह में तैयार हो जाती है। पौधों की पत्तियां जब पीली पड़ने लगें, निचली पत्तियां सूखने लगें, तो समझिए फसल तैयार हो गई है। दूर से देखने पर फसल भूरे रंग की दिखाई देती है। मार्च अप्रैल तक फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई ओस सूखने पर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की, क्योंकि इसबगोल की फसल बिना प्रोसेसिंग के अधूरे है। हालांकि इसकी अच्छी प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा स्थान और बड़े प्लांट की जरूरत होती है। ऐसे में किसान सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसबगोल में प्रोसेसिंग सबसे अहम पहलू है, जिसमें सबसे पहले बीजों को फसल से अलग किया जाता है। फिर इन बीजों को भूसी या हस्क को पृथक किया जाता है। इस दौरान ही उपज की गुणवत्ता का आकलन हो जाता है कि उपज किस कैटेगरी की है। फिलहाल प्रोसेसिंग को समझने के लिए प्लांट का रुख करते हैं। इसबगोल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। ये सेकंड होल है जिसके अंदर सीड प्रोसेस होता है। वेस्ट मटेरियल ऊपर टैंक से आके फिर वापस इस पल्वराइजर में आता है और ये इसको पंखा बोलते हैं। और इसको एयर ब्लोन से इसको वापस जो लाइट वेट होती है वो अलग करते हैं, हेवी वेट अलग करते हैं। ये लैब है हमारी, यहाँ पे लास्ट टेस्टिंग होती है। इसमें प्योरिटी का पता चलता है कि 99% प्योरिटी है या 95% प्योरिटी है या 85% प्योरिटी है। ये 4 प्योरिटी का माल बनता है इसमें, जो 99, 95, 80 और 85 4 प्योरिटी का माल बनता है। प्रोसेसिंग के बाद किसानों के सामने समस्या आती है बाजार की। किसानों को उपज का सही दाम मिले, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल की सौगात दी है। आइए जानते हैं।
किसान भाइयों के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों के संग्राहकों, किसानों, व्यापारियों और इंडस्ट्री के लिए व्यवसाय हेतु सरल बाजार पहुंच के लिए ई चरक नामक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ वेब पोर्टल विकसित किया है। ई चरक औषधीय पादपों की कच्ची सामग्री की बिक्री, खरीद के लिए ई मार्केट स्थान उपलब्ध कराने के साथ साथ औषधीय पादप क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सहूलियत मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। सिंचाई पर किस तरह से सब्सिडी ले सकते हैं हमारे किसान, जानने के लिए चलते हैं उद्यान बोर्ड के उप निदेशक के पास। इसबगोल मुख्य रूप से राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में बुआई होती है इसकी, जिसमें नागौर जिले का भी प्रमुख स्थान है। नागौर जिले में लगभग इंडिया का 35% इसबगोल उगाया जाता है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये 70% 80% इसबगोल अपने ज़िले में होता है। इसबगोल की सिंचाई हमारे ज़िले में बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर से की जाती है। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए भी उद्यान विभाग कई प्रकार के अनुदान देता है, जिसमें मुख्य रूप से ड्रिप इरिगेशन, जिसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, और दूसरा होता है मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर। इसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को 70% हम इसमें अनुदान देते हैं, और जो लघु सीमांत है, SC ST के किसान हैं, उनको हम 75% का अनुदान प्रति हेक्टर हम किसान को इकाई लागत का देते हैं। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको ऐसे किसानों से मिलवाएंगे जो इसबगोल से बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान, जानते हैं कि इसबगोल की खेती किसानों की तकदीर कैसे बदल रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें बहुत सारी विविधताएं शामिल हैं। राजस्थान में किसान सफल खेती की मिसाल कायम कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारत का कुल इसबगोल का 35% केवल राजस्थान में उगाया जा रहा है। वहीं राजस्थान का कुल इसबगोल को 70 से 80% केवल नागौर जिले में पैदा किया जा रहा है। ऐसे कई किसान हैं जो इसबगोल की खेती करके बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। किसानों से इसबगोल पर चर्चा कर रहे ये हैं किसान मोहन राम जी, जो नागौर जिले के कालमा गांव में रहते हैं। जीवन के कई उतार चढ़ाव को पार करने के बाद उन्हें समझ आया कि खेती से बेहतर कुछ भी नहीं। उनके एक मित्र ने इसबगोल की खेती का विकल्प सुझाया और मोहन जी ने मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की मीटिंग में जाना शुरू किया, जहां खेती के तरीके, प्रसंस्करण और बाजार व्यवस्था की जानकारी मिली। इस समय 170 बीघे में मोहन राम जी ने इसबगोल उगा रखा है, जिसमें उनका संयुक्त परिवार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। पिछले साल इसबगोल की खेती खूब अच्छी हुई थी और अब की बार ही इसे 70 बीघा में इसबगोल की हुई है, वह अच्छी है। हमारे साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे जिले के सैकड़ों किसान इसबगोल करने वाले जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट या किसान के खेत में लग जाए तो किसान को बहुत बड़ा मुनाफा भी मिल सकता है और 100% शुद्ध इसबगोल मेडिसिन के रूप में फार्मेसियों को और अन्य जिनको ज़रूरत है उनको मिल भी सकती है। जिस समय हमने इसबगोल का काम शुरू किया
उस समय 15,000 रुपये क्विंटल के इसबगोल के भाव हुआ करते थे, लेकिन बढ़ते गए और पिछले साल तो वही भाव, जब इसबगोल का उत्पादन आया तब लगभग 16-17 हज़ार थे और अंत तक लगभग 29,000 तक पहुंच गए। मैं धन्यवाद देता हूं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का भी, जिन्होंने किसानों को खेती, औषधीय खेती की तरफ रुख करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और अगर वो किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहे तो मैं समझता हूं कि मेरे जैसे और भी कई किसान खेती से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। बेचने का सिस्टम है ना, ये थोड़ा अच्छा हो जाए तो हमारे किसान का भला हो सकता है, इसीलिए हम यही निवेदन करना चाहते हैं। हमारा ये निवेदन है कि स्थानीय जो हमारे कृषि संबंधी जो अधिकारी है वो गांव-गांव जाए और हम लोगों को बताए कि भाई इन चीज़ों को आपको फ़ायदा मिल सकता है। पहले मैं खेती करता था, ज्वार, बाजरा, वो मूंग करते थे और उसमें कोई खासा मुनाफा नहीं होता था। तो मैंने क्या सोचा, कोई आदमी को आप इसबगोल की खेती करो, इसमें आपको काफ़ी मुनाफा होगा औषधि खेती में। तो हमने इसबगोल की खेती करना शुरू किया और उसके बाद में मैं इसमें खासा अच्छा मुनाफा है। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि पानी के अनुसार खेती को करो और इसबगोल में अच्छा मुनाफा कमाओ। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि खेती अब वाकई में लाभ का व्यवसाय बन गई है। बस जरूरत है सही फसल के चुनाव की। मौजूदा समय में औषधीय फसलों की खेती न सिर्फ किसानों का जीवन बदल रही है, बल्कि लोगों को बेहतर सेहत देने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। आज कृषि का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसके पीछे सरकार की योजनाएं और आयुष मंत्रालय की खास भूमिका रही है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है किसानों के जागरूक होने की, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सही राह पर ले जा पाएगी। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर एक नई औषधि लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहें कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए दूरदर्शन किसान। हाँ जी, अच्छा लाभ मिल रहा है मोदी जी से, बहुत अच्छी स्कीम है और 2,000 रुपये हर 4 महीने बाद मिलते हैं। इसमें खेती में बहुत सहयोग मिलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के गांव मगेदा में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमें अनाज का अपने खान पान में शामिल करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ भी रहें, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो। यह जो योजनाएं है सर 3 वर्ष का है और 3 वर्ष उस खसरा नंबर में खेती करने के बाद सर इनको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता। दूसरे का फसल नहीं बिकेगा, बाजार पे मेरा फसल पहले बिकेगा। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा मोटा अनाज और परंपरागत कृषि विकास योजना पर 19 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।